आप तमाम जमात को हमारी जानिब से या अली मदद। मौला अली मदद। आज हम समझेंगे कि गिनान हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कैसे रूहानी रहनुमाई देते हैं, हमारे अखलाकी और रूहानी सफ़र में उनका क्या किरदार है, और ये पुरानी रूहानी हमदें असल में कब और कैसे शुरू हुईं। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी दरख्वास्त है, और वो आप लोग सब जानते होंगे कि अब हमारे 3 नहीं बल्कि 4 चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, जिनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। जी, और ये भी कि आप हमारे चैनल्स को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स और रिश्तेदारों में भी शेयर करें ताकि इल्म सब तक पहुंच सके और हमारी भी हौसला अफजाई हो। बिल्कुल, तो चलते हैं अपने असल मकसद की तरफ। आज का हमारा मौजू है गिनान। ये सिर्फ पुरानी नज़में नहीं है, ये एक जिंदा रिवायत है जो आज भी लाखों जिंदगियों को एक तरह से सिमत दे रही है। जी, और आज हमारी कोशिश ये होगी कि हम ये समझें कि ये 1000 साल पुरानी आवाज़ें आज के दौर में इतनी मुतालिका क्यों हैं। बिल्कुल, तो चलें इसको खोलकर देखते हैं। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये महज शायरी का तज्जिया नहीं होगा। हम ये खोज लगाएंगे कि गिनान एक कम्युनिटी के लिए इखलाकी कंपस कैसे बने, रूहानी सुकून का जरिया कैसे बने, और सबसे बढ़कर खुदा से ताल्लुक़ कायम करने का एक रास्ता कैसे बने। तो कहानी शुरू करते हैं 11वीं सदी से। ज़रा तसव्वुर करें, इस्माइली पीर ईरान से सफ़र करके बरसगीर पहुँच रहे हैं। एक मिशन पर हैं। लेकिन सामने एक बहुत बड़ी दीवार है, ज़बान की। कुरान अरबी में, और यहाँ लोग गुजराती, सिंधी, पंजाबी बोल रहे हैं। वो कैसे बात करेंगे, दिलों तक कैसे पहुँचेंगे? ये बहुत बड़ा चैलेंज था, और यहाँ पर उन्होंने जो किया वो महज जहानत नहीं थी, वो एक रूहानी हिकमत थी। अच्छा। उन्होंने एक नई ज़बान मुसल्लत करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा, हम आपकी ज़बान में, आपके इख्तियारों में, आपके गीतों में बात करेंगे। वाह, यानी अपनी बात थोपने के बजाय लोगों की सकाफत को गले लगा लिया। ये तो बहुत गहरी सोच है। उस वक्त बरसगीर में भक्ति तहरीक का जोर था, सूफियाना शायरी आम थी, लोग कबीर और मीराबाई को सुन रहे थे। मोहब्बत और इश्क़ हकीकी की बातें। जी, तो इस्माइली पीरों ने इसी रिवायत का हिस्सा बनने का फैसला किया। उन्होंने मुकामी धनों पर, मुकामी जुबानों में अपनी तालीमात को ढाला, और इन हमदों को गिनान कहा जाने लगा। तो ये गिनान कहलाए, लेकिन ये नाम कहाँ से आया? इसमें भी कोई खास बात होगी? यकीनन, ये संस्कृत के लफ्ज ज्ञान से निकला है। ज्ञान? जी, और ज्ञान का मतलब सिर्फ मालूमात नहीं, बल्कि वो गहरी रूहानी समझ, वो बसीरत जो तजुर्बे से हासिल होती है। तो नाम में ही पूरा फलसफा है। यानी हर गिनान इल्म का एक नगमा है, और ये इल्म, ये नगमे सदियों तक सीना बसीना मुंतकिल होते रहे। बिल्कुल, जुबानी रिवायत के जरिए, बाद में उन्हें खोज की रस्मुल खत में लिखा गया। आज इनकी तादाद कोई 800 से 1000 के दरमियान है। कितना बड़ा विरसा है। बहुत बड़ा। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ तर्जुमा नहीं था, ये सकाफतों का एक खूबसूरत संगम था। संगम? किस तरह से? उन्होंने इस्लामी तसव्वुरात को मकामी इख्तियारों में पेश किया, जैसे इमाम के तसव्वुर को समझाने के लिए अवतार का मुतवाज़ी ख्याल इस्तेमाल किया, जो लोगों के लिए मानूस था। अच्छा। या फिर विराहनी की तस्वीर, एक ऐसी औरत जो अपने महबूब के लिए तड़प रही है, उसे रूह की खुदा के लिए तड़प की अलामत बना दिया। इससे सतपंथ यानी सच्चा रास्ता अजनबी नहीं रहा, बल्कि अपना लगने लगा। तो ये तो उसकी बुनियाद हो गई। अब बात वाकई दिलचस्प हो रही है कि ये सिर्फ तारीख का हिस्सा नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बने, मतलब एक अमली रहनुमा के तौर पर। जी हाँ, ये उनका सबसे अहम पहलू है। कई गिनान तो बाकायदा अखलाकी ज़ाब्ते हैं, जैसे 100 करिया यानी 100 लाजमी आमाल। बिल्कुल। फिर 52 बूद, जिसमें 52 नसीहतें हैं, और मोमिन चेतावनी, जो मोमिनों के लिए एक तरह की याद दहानी है। और इन सब का मरकजी ख्याल क्या है? मरकजी ख्याल है रूह को पाकीज़ा बनाना। गिनान कहते हैं कि हमारी रूह पर 5 चोर हमला करते हैं। चोर? ये बड़ा दिलचस्प इस्तिआरा है। कौन है ये चोर? काम यानी शहवात, क्रोध यानी गुस्सा, लोभ यानी लालच, मोह यानी दुनियावी लगाव, और अहंकार यानी तकब्बुर। अच्छा। ये खामोशी से हमारा रूहानी सुकून चुरा लेते हैं। गिनान बार बार हमें इन अंदरूनी दुश्मनों से लड़ने की तलकीन करते हैं।
मुझे वो तमसीलें बहुत ताकतवर लगीं जो ज़राए में दी गई हैं। एक शेर के बच्चे की कहानी जो भेड़ों में पलता है जी, और वो अपनी असली ताकतवर फितरत को बिल्कुल भूल जाता है, वो भेड़ों की तरह मेमयाने लगता है। क्या खूबसूरत तमसील है। ये हम सबकी कहानी है। इंसानी रूह जो असल में इलाही है, वो दुनिया की भीड़ में अपनी हकीकत भूल जाती है। गिनान एक गर्ज की तरह है जो इसे जगाने की कोशिश करते हैं कि तुम भेड़ नहीं, तुम शेर हो। और एक और तस्वीर, पानी से बाहर तड़पती मछली की, ये रूह की अपने रूहानी घर के लिए तड़प को जाहिर करती है। जी, और इसमें एक और गहरी बात यह है कि ये निजाम सिर्फ सख्ती नहीं करता, इंसान तो गलती करता है। तो फिर क्या होता है? क्या वापसी का कोई रास्ता है? बिल्कुल है। गिनान में तौबा के लिए गिरिया व ज़ारी का तस्वुर है, यानी आजिज़ी के साथ सच्चे दिल से खुदा के हुजूर रोना और माफी मांगना। अच्छा, तो माफी की गुंजाइश मौजूद है? हमेशा, दरवाजा हमेशा खुला है। ये आपके रोजमर्रा के अमाल को सीधा आपकी रूहानी तकदीर से जोड़ता है। तो रोजमर्रा की जिंदगी में अखलाकियात, ये पहला कदम है, लेकिन ये रास्ता आखिर लेकर कहाँ जाता है? क्या मकसद सिर्फ एक अच्छा इंसान बनना है? अच्छा इंसान बनना उस मंजिल का रास्ता है। हतमी मकसद रूहानी निजात है। निजात। इस रिवायत में निजात का क्या मतलब है? सिर्फ मरने के बाद जन्नत? नहीं, इससे कहीं ज्यादा। मतलब है इसी जिंदगी में, इसी दुनिया में रहते हुए खुदा से एक गहरी जाती रूहानी कुर्बत हासिल करना। तो फिर इस रास्ते पर रहनुमा कौन है? अकेले तो ये सफर बहुत मुश्किल होगा। इस रास्ते के मरकज में इमाम का किरदार है। गिनानों में इमाम के लिए सदगुरु यानी सच्चा रहनुमा और मुर्शद यानी रूहानी रहनुमा जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। और वो दुनिया में खुदा का जाहिर नूर है। दुनिया अंधेरी रात है और इमाम वो रोशनी है जो रास्ता दिखाती है। और इस रास्ते का सबसे ऊंचा, सबसे हतमी तजुर्बा क्या है? मैंने एक लफ्ज बार बार पढ़ा, दीदार। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये संस्कृत के लफ्ज दर्शन से है, जिसका मतलब है नजारा। लेकिन ये आंखों का नजारा नहीं है, है ना? नहीं, ये दिल की आंखों का नजारा है। ये इमाम की जात में खुदा के नूर का रूहानी मुशाहिदा है। इसे रूहानी जिंदगी का सबसे बड़ा तजुर्बा समझा जाता है। वाह! मशहूर गिनान हूँ रे प्यासी तेरे दर्शन की इसी गहरी रूहानी प्यास का इजहार है। ये बहुत गहरी बात है। तो गिनान एक तरफ अखलाकी जिंदगी, दूसरी तरफ इमाम की रहनुमाई, और इन सबको कुरान से कैसे जोड़ा जाता है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो गिनानों को कुरान के बातनी यानी छुपे हुए रूहानी मानी तक पहुंचने की क्लीद समझा जाता है। अच्छा। 48वें इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का एक बहुत मशहूर कौल है कि पीर सदरुद्दीन ने गिनानों में कुरान का खुलासा हिंदुस्तानी जुबान में बयान किया है। यानी ये कुरान का मुतबादिल नहीं, बल्कि इसकी गहराई तक पहुंचने का एक जरिया है। बिल्कुल, ये कुरान के जाहिर के पीछे छुपे बातिन का दरवाजा खोलते हैं। ये सब कुछ नजरियाती तौर पर बहुत दिलचस्प है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये कोई गुजरी हुई तारीख नहीं है, ये अजायब घर की चीजें नहीं है। आज भी ये रिवायत जिंदा है, पूरी तरह जिंदा है। सबसे वाज़े मिसाल तो जमात खाने में रोजाना इज्तिमाई तौर पर गाए जाने वाले गिनान हैं। जी, ये तो इबादत का लाजमी हिस्सा। गिनान मरकजी हैसियत रखते हैं। दुख की घड़ी में भी साथ हैं। बिल्कुल, दुख की घड़ी में ये सिर्फ तसल्ली नहीं देते, बल्कि हमें याद दिलाते हैं कि मौत खात्मा नहीं, बल्कि एक रूहानी सफर का अगला मरहला है। और फिर लोगों की जाती जिंदगियां हैं, घरों में, गाड़ियों में, मुराकबे के लिए। लेकिन एक बड़ा सवाल जहन में आता है, ये रिवायत बरे सगीर में पैदा हुई, जब कम्युनिटीज मगरिब गईं, कनाडा, अमेरिका, तो इसने खुद को कैसे ढाला, खास तौर पर नई नस्ल के लिए, जो शायद वो जुबानें ना समझती हों? ये एक बहुत अहम सवाल है और इस रिवायत ने हैरत अंगीज लचक दिखाई है। टेक्नोलॉजी ने इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। जैसे आज आपको YouTube पर, ऑनलाइन पोर्टल्स पर गिनान के तर्जुमे, लेक्चर्स सब कुछ मिल जाएगा। सास्कैचुअन यूनिवर्सिटी में गिनान सेंट्रल पोर्टल जैसा एक शानदार मंसूबा है जो इस पूरे विरसे को डिजिटल तौर पर महफूज कर रहा है। और फनकारों का क्या किरदार रहा है? क्या नई नस्ल इसे अपना रही है? हाँ, और ये सबसे दिलचस्प पहलू है। नई नस्ल के फनकार गिनान को जदीद मौसीकी के साथ पेश कर रहे हैं, फ्यूजन बना रहे हैं जो नौजवानों को अपनी तरफ खींचता है। यानी पैगाम वही, लेकिन अंदाज नया। बिल्कुल, वो दरअसल पेरो की ही रिवायत को आगे बढ़ा रहे हैं। वो इस रिवायत को जिंदा रख रहे हैं। तो इस सब का क्या मतलब है?
ہم نے دیکھا کہ گنان ایک ثقافتی پل کے طور پر شروع ہوئے، پھر وہ اخلاقی رہنما بنے اور آخرکار خدا تک پہنچنے کا ایک روحانی راستہ بن گئے۔ بالکل، یہ شاعری اور موسیقی کی طاقت کا ثبوت ہے کہ وہ کس طرح نسلوں تک دلوں کو چھو سکتی ہے۔ اور حتمی تجزیہ کیا ہے؟ حتمی تجزیہ یہی ہے کہ گنان ہمیں سکھاتے ہیں کہ روحانیت کہیں دور نہیں بلکہ آپ کے روزمرہ کے اخلاقی اعمال میں ہے، اور اس راستے پر محبت اور علم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ آج کی اس افراتفری کی دنیا میں یہ ایک لنگر کی طرح ہے جو استحکام اور شناخت فراہم کرتے ہیں۔ اور جاتے جاتے اپنے سامعین کے لیے ایک سوچ انگیز خیال چھوڑ جاتے ہیں۔ گنان ثقافتوں کے سنگم سے پیدا ہوئے تھے، اسلام اور ہندوستانی روایات کے ملاپ سے۔ چونکہ یہ روایت اب عالمی سطح پر پھیل رہی ہے اور نئی ثقافتوں کا سامنا کر رہی ہے، اس مقدس فن کی اگلی شکل کیا ہو سکتی ہے اور یہ مستقبل میں کون سے نئے پل تعمیر کر سکتی ہے؟